हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5, ठीक है, क्लास 10th। शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपके पास कुछ रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, ठीक है। आपके पास कुछ रैखिक समीकरण युग्म है ना, रैखिक समीकरण युग्म। अब आपको क्या बताना है? उनके हल बताने हैं। तो आपको बताना है कौन से समीकरण जो युग्म है, कौन से समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, ठीक है। कौन से समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और कौन से समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, है ना, ये बताना, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चीज़ कैसे पहचानते थे कि किसी रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल कब होंगे, कोई हल कब नहीं होगा और एक हल कब होगा? तो देखो मानक रूप को पता है ना। जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है उनका मानक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये मानक रूप है। इसकी 3 कंडीशन बनती थी। जब अनेक हल होते थे तो क्या होता था? अनेक हल में जो आपके ये अचर दे रखे हैं a1 a2 है ना, ये सब, ये अगर हम ऐसे करते a1 बट्टे a2 अगर बराबर आ जाता b1 बट्टे b2 के और बराबर आ जाता c1 बट्टे c2 के, तो हम कहते थे कि इस वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, ठीक है, अगर ये बराबर आता था। सेकंड कंडीशन में क्या होता था? आपके पास कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होता था कि a1 बट्टे a2 तो बराबर आ जाता था b1 बट्टे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आता था c1 बट्टे c2 के, ठीक है। अनेक हल में सॉरी कोई हल नहीं होगा, है ना उसमें। जैसे यहाँ पर क्या होता था? अनेक हल, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता था? कोई हल नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन आती थी, है ना, तीसरी वाली। उसमें क्या होता था? जब केवल एक हल होता था तो उसमें होता था a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 के नहीं होता था, है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसके बाद तो करो आगे, जब यही बराबर नहीं तो आगे करो ही मत, c1 बट्टे c2 को मत देखो ना, सिर्फ इतना ही देखो। अगर ये कंडीशन पहले ही आ गई तो वे c को हटा दो, यहीं से मालूम पड़ जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो केवल एक हल, है ना, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब फिर सवाल आगे क्या कह रहा है? पहले तो सवाल कह रहा है कि बताइए किसके अनेक हल होंगे, किसका कोई हल नहीं होगा, किसका एक हल होगा। फिर सवाल ये कह रहा है जिसका एक हल होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन जिसमें हो जाएगी, जिस समीकरण युग्म में, उसको आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। जिस समीकरण युग्म का ये वाली कंडीशन होगी उसको आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पहले का पहला, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, चाहो तो इसको नोट कर लो, बहुत काम की चीज़ है। देखो इसका पहला देखते हैं, है ना। देखो पहला समीकरण दे रखा है आपका। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं कोशिश करना पहले उसको आप मानक रूप में लेके आओ, फिर उसको आप करो, ठीक है। दूसरा समीकरण दे रखा है 3x माइनस 9y माइनस की 2 बराबर 0, ठीक है। इसको आप कहते हो समीकरण नंबर 1, इसको कहते हो समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करोगे? a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 चेक करके देखो। तो यहाँ करते हैं, देखो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, कौन सी वाली कंडीशन आती है देखते हैं, है ना। तो चेक करते हैं। देखो a1 की जगह तो 1 है यहाँ पर, तो 1 बट्टे 3 है ना, बराबर माइनस के 3 माइनस के 9 बराबर माइनस के 3 माइनस के 2। देखो माइनस से माइनस कट जाएंगे ये सब। 1 बट्टे 3 बराबर, देखो 9 बट्टे 3, 3 बट्टे 9 को 1 बट्टे 3 कर सकते हैं, 3 से कट जाएंगे, 3 का 3 दिया 9,
बराबर ये 3/2 बचा। अब ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पर ये वाला निशान लगाओ। ये कंडीशन क्या आ गया देखो, ये कब आती थी, 1/3 बराबर 1/3, ये तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। आप कह सकते हो अगर इसका कोई हल होता, एक हल होता केवल, तो हम बीजगुणन विधि से करते, लेकिन अब नहीं करेंगे, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, इसका पहले का बस यही आंसर है, इसका कोई हल नहीं होगा, ये आंसर आएगा बस। दूसरा देखो, 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। इसको पहले मानक रूप में लेके आते हैं। मानक रूप में मतलब जो इधर है ना, सबको इधर ले आते हैं। तो 2x + y, ये -5 हो जाएगा, इधर आएगा तो, है ना। 3x + 2y, ये -8 हो जाएगा, 0। ठीक है, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 पहले चेक करते हैं कि इसका कितने हल होंगे इसके, है ना। तो a1/a2 यानी कि 2/3 बराबर b1, तो 1 मान लेते हैं तो 1/2। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है, यहीं पे दिख रहा है बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन किस में आती है, केवल एक हल में, है ना। केवल एक हल है, इसलिए इसको आप बीजगुणन विधि से हल करो। तो इसमें बीजगुणन विधि लगाते हैं। देखो अब बीजगुणन विधि क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, x/b1 c2 - b2 c1 बराबर y/c1 a2 - a1 c2 बराबर 1/a1 b2 - a2 b1। ठीक है, ये आपकी बीजगुणन विधि का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहता आप इसको याद रखो, कर लो अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, हम सीधे डायरेक्ट को फॉर्मूला सवाल करेंगे, और कैसे करेंगे समझना। देखो पहले आपको x चाहिए ना, x को ऐसे रख लो, पहले x आ रहा है तो x को ऊपर रखो। अब क्या करो, इसको छुपाओ। इसको छुपाने का तो क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 की और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8। ठीक है, फिर यहाँ माइनस लगाना आपको अपनी मर्जी से, ये तो छुपा रखा है। इन दोनों की कर दी, अब इन दोनों की कर दो, 5 दूनी 10, देखो -5 माइनस प्लस की तो 5 दूनी 10 यानी माइनस के 10 आएंगे। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, -10। अब बराबर लगाओ, अब y पे आ जाओ, तो y आ जाओ तो y वाले को छुपा लो। अब देखो y को छुपाओगे तो -5, अब ये तो बचा, y छुपाओगे तो ये दोनों बचे। अब इन दोनों गुणा करो, तो -5 और -3 + 3 तो -15 आ जाएगा। अरे 5 × 15। अब यहाँ माइनस लगाना अपनी मर्जी से। अब देखो ये तो हो गई, अब इन दोनों करो, तो 8 दूनी 16, ये माइनस के हैं तो -16 बराबर। अब 1 पे आ जाओ, अब देखो इस पे आ गए है ना, तो ये और ये तो 2 दूनी, ये दोनों करनी है, 2 दूनी 4, माइनस लगाओ, 3 × 3। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। देखो x/-8, देखो माइनस प्लस तो ये प्लस के 10 हो जाएंगे, बराबर y/-15। देखो माइनस प्लस यानी कि प्लस के 16 बराबर 1/4 में से 3 गई तो 1 बचा। ठीक है, ये दिख रहा है, नहीं दिखा, चलिए ऊपर करते हैं इसको, है ना, वेरी सॉरी। देखिए यहाँ से मिटा देते हैं इसको, है ना। देखो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो x/-8 और माइनस प्लस यानी कि ये हो जाएगा -8 प्लस की 10 बराबर y/। देखो -15 और ये प्लस के 16 हो जाएगा, माइनस तो 15 माइनस के और प्लस के 16 बराबर 1/4 में से 3 गई तो 1 बचेगा, 1 आ गया। तो 10 में से 8 गई तो 2 बची, तो यानी कि x/2 बराबर y/। 15 में 16 में से 15 गई, 1 बचा बराबर 1/1। अब एक बार इसको इसके बराबर रख दो, इस पूरे को इसके बराबर रख दो, एक बार इसको इसके बराबर रख दो। तो देखो x/2 को y इसके बराबर रखोगे तो कितना आएगा, बराबर 1/1 है ना। x/2 को इसके बराबर रखो तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। ये तो नहीं कहेगा कोई एक ऐसे कर दिया, अरे क्रॉस गुणा, 2 को इधर डिवाइड में इधर जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा ना, तो 2 × 2 इधर आ गया। ठीक है, अब एक बार y को इसके बराबर रखो तो y बराबर तो 1 आ जाएगा। देखो सब एक कट गया है ना, ऐसे दिख रहा है, तो y बराबर कितना आ गया, 1। चाहो तो क्रॉस गुणा भी कर सकते हो, एक को उधर भेजो तो 1 × 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2। ठीक है, अगला करें। अब देखो दूसरा करते हैं इसका, सॉरी दूसरा तो हो गया, तीसरा।
देखो थर्ड करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 रखा है आपका 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। तो पहले माइनस ग्रुप में ले आते हैं ना, इस सबको इधर ले आते हैं। तो 3x माइनस के 5y ये हो जाएगा माइनस के 20 बराबर 0, प्लस के आगे तो माइनस के हो जाएंगे। 6x माइनस के 10y माइनस के 40 हो जाएंगे ये बराबर 0। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण a1/a2 b1/b2 करके देखते हैं। तो a1 कितना है 3, a2 कितना है 6 बराबर b1 माइनस 5 b2 माइनस 10 बराबर c1 माइनस की 20 c2 माइनस की 40। देखो 3/6 यानी कि 1/2 बराबर, देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 और 10 यानी कि 1/2 है, माइनस माइनस 20 दूनी 40 यानी कि 1/2। देखो इसमें सब बराबर हैं, इसके अनेक हल होंगे है ना, इसके अनेक हल होंगे। अब इसके अनेक हल हैं तो इसको आपको बज्रगुणन विधि से नहीं करना है, बज्रगुणन विधि से केवल तब करना था तब इसका केवल एक हल होता, लेकिन अब तो इसके अनेक हल हैं तो बस इतना ही छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो इसका, इसको मिटा रहा हूँ है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करें। देखो ये देखा आपका x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 पहले से ही मानक रूप में है। 3x माइनस 3y माइनस के 15 बराबर 0। दूसरा समीकरण a1/a2 b1/b2 करके देखते हैं। तो देखो यहाँ तो 1 है तो होगा 1/3 बराबर माइनस के 3 बट्टे माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया यानी कि 1/3 बराबर 1/1 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बराबर तो नहीं है ना। अरे 1/3 1/1 के बराबर थोड़ी ना है, तो ये वाला निशान लगा दो। अब ये नहीं है तो किस में आता था, जब कोई एक हल हो केवल है ना, केवल एक हल, ये कंडीशन तो उसी में आती थी। अब केवल एक हल है इसलिए इसको बज्रगुणन विधि से हल करो। तो देखो बज्रगुणन विधि से कर देते हैं, क्या है, सिंपल है। देखो x पहले x पे आओ तो x को यहाँ लिखो, बट्टे लगाओ, इस वाले को पूरे को छुपा लो। -3 गुणा -15 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 45 माइनस लगाओ। ठीक है, अब -7 गुणा -3 तो 7 × 21 और माइनस माइनस प्लस, सही है, बराबर y पे आ जाओ, y को छुपाओ। तो y को छुपाओ पहले -7 और 3, तो -7 और 3 कितने हो गए 21, लेकिन माइनस के यहाँ माइनस लगाओ, ये तो छुपा लिया। अब माइनस के 15 और 1 तो कितना हो गया -15, 15 × 15 ही तो होता है, बराबर। अब इस पे आ जाओ तो यहाँ लिखो पहले 1 बट्टी, इसको छुपाओ, 1 गुणा -3 तो माइनस के 3, फिर माइनस लगाना है, 3 गुणा -3 माइनस के 9। समझ में आया ना कैसे करती है, यही समझना है बस। जब इसको छुपा रही हो तो इन दोनों से गुणा कर दो, इसको छुपा रही हो तो इसकी और इसकी कर दो, जब इसको छुपा रही हो तो इनकी और इनकी। ठीक है, पहले किसकी करनी है, ऊपर वाले से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ ये छुपाया तो ठीक, सॉरी 1 मिनट बस। है ना, देखो ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो x बट्टी 45 में से 21 गए तो कितने बचेंगे 24 बराबर y। देखो माइनस के 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 21 प्लस के 15 यानी कि माइनस के 6 बचेंगे। अरे 21 में से 15 घटा दी ना, 1 बट्टी माइनस के 3 और ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और 9 में 3 गए तो 6 बचेगी, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बार इसको इसके बराबर कर देते हैं, एक बार इसको इसके बराबर कर देते हैं। देखो तो x बट्टी 24 बराबर 1/6, तो 24 उधर जाएगा है ना, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 24/6 यानी कि 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब एक बार इसको इसके बराबर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y बट्टी -6 बराबर 1/6, ये दिख रहा है, चलो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ना। y बट्टी -6 बराबर 1/6, अब ये 6 उधर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस के 6/6 है ना, ये 6 उधर चला जाएगा तो कट गया माइनस की एक बार, ये हो गया y की वैल्यू, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
इसका एक और मेथड है करने का, अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो तो आप फिर ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी हो जाएंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या है, B1C2 माइनस B2C1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसमें वैल्यू रख दो, A1 B1 C2 वगैरह पहचान लो, इसमें रखो, और ये विद साइन रखना है, ठीक है। विद साइन का मतलब अगर ये नेगेटिव है यहाँ पे C1 तो यहाँ पे C1 की वैल्यू -7 रखनी है, ठीक है, ऐसे करके। y का फॉर्मूला क्या है, y का फॉर्मूला आपको याद होगा, C1 A2 माइनस A1 C2 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। इस फॉर्मूले को y निकाल लोगे, वो ना हो तो इससे कर लेना, ठीक, याद कर लो इनको बस। देखो दूसरा करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ये कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनिकल होंगे। चलिए पहले इनको उतार लेते हैं समीकरण को। 2x + 3y बराबर 7, a माइनस बी x प्लस a प्लस बी y बराबर 3a प्लस b माइनस की 2 यही है ना। हाँ, ये कह रहा है ए और बी की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जिसके लिए इसके अनेक हल होंगे, है ना, ये कह रहा है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल हों, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल। अच्छा, ऐसा कब होता था, ऐसा तो तभी होगा ना जब ये वाली कंडीशन आ जाए, है ना। A1/A2 B1/B2 C1/C2 यानी सब बराबर, तब ऐसा होगा, तभी तो अनेक हल होंगे। अच्छा, अब आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप A1 B1 C1 पहचानो, है ना। A1 क्या है, B1 क्या है, A2 क्या है। देखो जो ऊपर वाले में जो x के साथ है वो तो A1 है, जो y के साथ में है वो B1 और ये C1, ठीक है। अच्छा हो तो मानक रूप में ले सकते हो इसको, है ना, मानक रूप पर मत लीजिए, ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों प्लस है ना, ऐसे ही। अब देखो ये A1 ये B1 ये C1, x के साथ में जो है ये पूरा पूरा A2, y के साथ में जो है पूरा पूरा B2 और ये पूरा पूरा C2, समझ पा रहे हो ना। अब हम इन सबको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो A1 की वैल्यू क्या है 2 बट्टे A2 कितना है, A1 बट्टे A2, ठीक है। A2 हमारा A माइनस बी है, तो A माइनस बी बराबर B1 कितना है 3, B2 कितना है A प्लस बी, C1 कितना है 7, C2 कितना है 3a प्लस बी माइनस की 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये सब बराबर है ना, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस गुणा कर देना, इसकी इससे गुणा कर देना, इसकी इससे गुणा कर देना। क्रॉस गुणा करना जानते हो, नहीं जानते तो सीख लेना आप, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 की इसमें गुणा करो तो बराबर साइन तो चलेगा, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 2 इधर पहुँच जाएगा, है ना। तो देखो ये हो जाएगा यहाँ से, या फिर ऐसे कह सकते हो इसको उधर भेज दो, इसको, है ना, कैसे भी क्रॉस गुणा करना। देखो तो ये इधर आ जाएगा यानी कि 2a प्लस बी हो जाएगा, ये 2 की गुणा इससे कर दी बराबर 3 की गुणा इससे करिए तो ये a माइनस बी, ठीक है। अब 2 गुणा करो तो 2 एकन 2 यानी कि 2a, 2 की गुणा ए से करिए फिर 2 की बी से करो तो 2b, ऐसे यहाँ 3a हो जाएगा माइनस 3b हो जाएगा, ठीक है। अब b वाले एक तरफ a वाले एक तरफ, देखो 2a ये 3a प्लस के इधर के माइनस के हो जाएंगे बराबर, ये माइनस के 3b पहले से हैं, ये 2b इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 2b, ठीक है। अब देखो 3a में से 2a गया तो माइनस के ये बचेगा, और ये 3b 2b माइनस के 5b, ए से माइनस कट गया, ये बराबर कितना आ गया 5b। ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, देखो आगे कर देते हैं इसको, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया तो ए बराबर कितना आ गया आपका 5b, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ए बराबर 5b, ये आगे काम आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकलेंगी सारी की सारी, एक बार इसको इसके बराबर रखा, अब एक बार इस पूरे को इसके बराबर रख दो, इसको इसके बराबर, चाहो तो इसको भी रख सकते हो इसके बराबर, इसको रख दो, चॉइस है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। हम इसको रख देते हैं, तो देखो ए बराबर 5b को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ए बराबर आया आपका 5b,
मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको मिटा दूँ, इसकी जरूरत नहीं ना, है ना, ये आप याद रखना बस कैसे कैसे क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रखते हैं। देखो तो 2a माइनस बी बराबर 7 3a प्लस बी माइनस 2b। अब फिर आप क्या करोगे, क्रॉस गुणा करने पर, है ना, लिख भी देना है क्रॉस गुणा करने पर ऐसे करके, है ना, क्रॉस गुणा करने पर। तो देखो क्रॉस गुणा करो तो हो जाएगा 7a माइनस बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2 3a प्लस बी माइनस के 2। अरे इसकी गुणा इससे कर दी, इसकी गुणा इससे कर दी, ऐसे आ जाएगा। अब तो गुणा करूँ तो ये जाएगा 7a माइनस के 7b, 7 की गुणा ऐसे करूँ माइनस 7 की गुणा b से कर दूँ, बराबर 2 की गुणा ऐसे करेंगे तो 6 से हो जाएगा, इससे करेंगे तो 2b माइनस से माइनस लगा दो, 2 दूनी 4। अरे 2 की गुणा 3 से करी 6 से, फिर प्लस है तो प्लस लगा दी, 2 की गुणा b से करी तो 2b, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लगा दी, 2 गुणा 2 से करेंगे 4। अच्छा इसमें देखो ए को एक तरफ कर देते हैं, यानी कि इसको 4 को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 7a, ये 6 से प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 7 भी ऐसे ही रखते हैं, ये प्लस के 2 भी इधर आएंगे तो माइनस के 2 भी हो जाएंगे, और बराबर इधर -4 बचेगा, ठीक है। आगे करते हैं, देखो 7a में से 6 गए तो ये बचे, ठीक है, माइनस के 7 भी और माइनस के 2 भी, माइनस के 9 भी बराबर माइनस के 4, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ a बराबर क्या रख सकता हूँ मैं, 5b, a बराबर 5b रख सकता हूँ ना, चाहो तो इसको नाम रख देना समीकरण नंबर 3। अब क्या देना है, पर समीकरण 3 का मान रखने पर, लेकिन समझो a की जगह 5b रख सकता हूँ तो यहाँ 5b कर दूँ तो हो जाएगा 5b माइनस 9b बराबर के माइनस के 4। और देखो 9b में से 5 भी गए तो कितने बचे, अरे 9 में से 5 गए तो 4 बचे ना, 4b, और क्योंकि 9b माइनस के बड़े हैं तो ये माइनस के आ जाएंगे, माइनस के 4। और देखो माइनस से माइनस कट गया, ये 4 उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना, तो b की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 हटाओ, यहाँ पहुँचा दो, ये कट गया एक बार, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। b की वैल्यू 1 आ गई ना। अब इस b की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, देखो a बराबर 5, b की जगह पे 1 रख दो, तो a बराबर कितना आ गया, 5 1 5, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, ठीक है, समझ में आया हुआ। देखो अगला करते हैं, ठीक है, दूसरा करते हैं इसका, कैसे क्या ध्यान है, आप चाहो तो इसको इसके बराबर रख सकते हो, इच्छा है आपकी, लेकिन कोशिश करना कि सरल बन जाए। सरल कब बनेगा, जब इसको इसके बराबर रखेंगे, फिर इसको इसके रख दो या इसको इसके रख दो, ऐसा मत करना कि इसको इसके बराबर कर रहे हो फिर इसको इसके बराबर, अटक जाओगे, आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो अगला करते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अच्छा पहले इसे निकाल लें, मतलब पहले इसे ही लिख लेते हैं जो दे रखा है समीकरण, 2k - 1 x प्लस k - 1 y बराबर 2k + 1 है ना, हाँ 2k + 1। ये कह रहा है k की हम यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिसके लिए k की वैल्यू रखते ही ये समीकरण ऐसा बन जाए कि इसका कोई हल ना हो, ठीक है, कोई हल ना हो। ऐसा कौन सा मान रखें हम k का जिसके लिए इसका कोई हल ना हो, ऐसा बन जाए, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब कोई हल नहीं होता, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता c1/c2 के, तो आप इस पर जाओ ही मत, आप बस इसको देखो, ये दोनों बराबर हो जाएं कैसे भी करके, a1/a2 बराबर b1/b2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे। अब देखो तो पहले a1 क्या है इसमें, x के साथ में जो a1, y के साथ में b1, तो b1 तो 1 है, जब कुछ नहीं होता है जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ऊपर वाला c1 कितना है, 1, a2 2k - 1, b2 k - 1, c2 2k + 1। ठीक है, देखो ये ना जब कोई हल नहीं होता तो ये करना होता है। अब देखो क्या करेंगे, वही करते हैं। देखो a1 कितना है, 3, a2 कितना है, 2k - 1, ठीक है, जो x के साथ में है वो a2 बराबर b1 कितना है, 1,
जिसका कोई नहीं उतर के होता है ना, और V2 k-1 बराबर नहीं होना चाहिए। C1 कितना है 1 और C2 कितना है 2k+1। तो अब इसको तो छोड़ दो, हमें k की वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो सिर्फ इन दोनों को हल करो, ठीक है, इन दोनों को करते हैं। देखो तो क्रॉस गुणा करते हैं, इसकी इधर इसकी इधर, तो इसकी इधर करेंगे तो हो जाएगा 3k-1 बराबर ये 1 है इधर, इसकी इधर करेंगे तो हो जाएगा 2k-1 गुणा 1, ठीक है। अब 1 की गुणा किसी में करो वही रहता है, तो यहाँ से करते ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखो इसकी करो 3k, 3 गुणा के हम करोगे तो 3k माइनस 3 बराबर 2k-1। देखो ये 2k प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 3k माइनस 2k बराबर -k-1, ठीक है। और ये 3 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2k में से 3k में से 2k गए तो k बचे, और 3 में से 1 गया तो 2। k की वैल्यू कितनी आ गई 2, दिख रही है ना। वेरी सॉरी। यानी कि k की जब आप इसमें वैल्यू 2 डालोगे तो ये ऐसा युग्म बन जाएगा कि इसके लिए इसका कोई हल नहीं होगा फिर, ठीक है। और 2 के अलावा आपने और कोई वैल्यू डाल दी इसमें, मान लो 3 डाल दी, 5 डाल दी, 6 डाल दी, तो फिर इसका कोई ना कोई हल हो जाएगा, या तो एक हल हो जाएगा या अनेक हल हो जाएंगे। k की वैल्यू 2 डाल के देखें, तसल्ली हो जाएगी तुम्हें भी, है ना, कि सही कह रहे हो नहीं। देखो 3x + y बराबर 1। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 डालो k की जगह, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, यानी कि 3x हो जाएगा ये, है ना, प्लस k की जगह 2 डालो, 2 में से गया 1 बचा, y गुणा 1 में करेंगे तो y आ जाएगा बराबर 2 डालो, 2 दूनी 4 और 1 5। देखो e1/2 करो तो 3/3 यानी कि 1, 1/1 हो जाएगा, है ना, 3/3 यानी कि 1। और देखो यहाँ पर 1 यानी कि 1/1, देखो ये दोनों बराबर आ गए ना। और जब ये दोनों बराबर आए और तीसरा 1/5 है, ये दोनों बराबर नहीं है ना, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। जब हमने 2 डाल दी तो देखो यही हो गया। और अरे यह कंडीशन तभी तो बन रही है जब 2 रख रहे हैं, 3 रख देंगे तो नहीं बनेगा। तो इसका यही हल है, ठीक है, यानी कि k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तब इसका कोई हल नहीं होगा इस समीकरण युग्म का, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखो, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इसको मिटाना पड़ेगा आई थिंक, है ना, ऐसा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है आपको एक ये रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे रैखिक समीकरण युग्म ही हैं वैसे। ये दे रखा है 8x + 5y बराबर 9 और 3x + 2y बराबर 4। इसको आपको वज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, और फिर बताना है कि कौन सी विधि सरल है, ठीक है। पहले तो प्रतिस्थापन से करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। दूसरा वज्रगुणन विधि से करना है, और दोनों से करके आपको ये बताना है कि कौन सी विधि सरल है, ठीक है। तो पहले प्रतिस्थापन से करते हैं यहाँ पर, फिर वज्रगुणन विधि से करेंगे। तो देखो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन क्या करते थे, किसी एक की वैल्यू को उठाते थे और दूसरे में डालते थे। तो यहाँ पे समीकरण 2 ले लेते हैं ना, आप 1 भी ले सकते हो। समीकरण 2 से देखो 3x बराबर 4, ये 2y प्लस के अंदर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, है ना, तो हो जाएगा 4 माइनस के 2y। 3 उधर गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 3 यहाँ से हटेगा ये ऐसे, और ये 3 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसको बोल दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसको देखो, ये क्योंकि 2 से निकाली ना वैल्यू, जिससे वैल्यू निकालते हैं उसमें कभी नहीं रखते, ठीक है। 2 से निकाली तो पहले में रखनी है ना। तो आप लिख दो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधे वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो x के यहाँ पे ये रख देंगे, तो 8, x के यहाँ पे तो ये रखना है 4 - 2y/3 प्लस के 5y बराबर के 9, ठीक है। अब देखो ये 3 हटाना है यहाँ से, तो अब 3 की गुणा इसमें कर दो, 3 की गुणा इसमें कर दो, हट जाएगा। ये हो जाएगा 8, 4 - 2y प्लस 5 तिया 15y, फिर 8 9 तिया 27, ठीक है। ये बड़ा अच्छा तरीका है डिवाइड करने का, वरना आप एलसीएम लेते इसमें अटक जाते। एक पे नीचे ना, जिसके नीचे नहीं होता है, जैसे जिसके नीचे 3 है वहाँ 3 नहीं लिखना, बाकी सब जगह 3 से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा करो तो
8 चौक कितना हो जाएगा, ये 32 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 15y पहले से ही है और ये 27 पहले से है। अब देखो 16y माइनस के और 15y प्लस के, तो माइनस के y बचेगा यहाँ, तो 16 में से 15 घटा दूँ ना, तो इसको उठा के मैं माइनस y कर दूँ यहाँ पर, ये बचेगा यहाँ पे माइनस के y बराबर 27। अभी 32 इधर प्लस के अंदर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, है ना, यानी कि यहाँ बचेगा माइनस y बराबर माइनस के 32। सही है। अब माइनस के 32 में 27 के तो माइनस के 5 बचे, तो इसको हटा के माइनस के 5 कर दूँ, माइनस के 5 कर दिया। अब माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करोगे, इस y की वैल्यू को इसमें डाल दो तीसरे में, तो देखो इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, है ना। देखो x बराबर 4 माइनस 2, y की जगह कितना रखना, 5 बट्टे 3, तो x बराबर 4, 5 दूनी 10 तो माइनस के 10 हो जाएंगे बट्टे 3, तो x बराबर 10 में से 4 गए तो माइनस के 6 बट्टे 3, तो x बराबर माइनस के 2, x बराबर माइनस 2, y बराबर 5। अब बजगुण विधि से करते हैं। देखो तो समीकरण लिख लेते हैं। बजगुण विधि में क्या करते हैं, इसको मानक रूप में लेके आते हैं, यानी कि जो इधर है ना सबको इधर ले आओ, तो इसको इधर लेके आओ। देखो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस के 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0। ये प्लस के थे ना, इधर माइनस के हो जाएंगे। अब चाहो तो आपके दो तरीके हैं इसके पास, या तो आप फॉर्मूला लगा दो बड़े वाला जो ना x बट्टे y बट्टे 1 बट्टे वाला, या फिर सीधा x और y का फॉर्मूला लगाओ, उससे निकाल दो। तो x का फॉर्मूला क्या है निकालने का, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। x का फॉर्मूला क्या है x निकालने का, b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब आपको इसमें ये पहचान होनी चाहिए कि a1 b2 a1 c1 क्या है, ठीक है। ऊपर a1 b1 c1 a2 b2 c2। देखो x निकालते हैं, b1 कितना है 5 गुणा c2 कितना है माइनस के 4 माइनस b2 कितना है, b2 हमारा 2 है गुणा b2 के बाद कितना है c1 कितना माइनस के 9, तो माइनस के 9 बट्टे a1 कितना है 8 गुणा b2 कितना है 2 माइनस a2 कितना है 3 गुणा b1 कितना है 5। आगे सॉल्व करें। देखो 5 चौक 20 माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 बट्टे 8 दूनी 16 माइनस 5 दिया 15। देखो 20 माइनस के 18 प्लस के, यानी कि माइनस के 2 बचेंगे, 16 में से 15 गए तो 1, तो एक्स बराबर कितना आ गया माइनस के 2। और देखो यहाँ से भी तो 2 ही आ रहा था, एक्स बराबर माइनस 2 एक्स बराबर माइनस 2। ऐसे ही आप वाई की वैल्यू निकालना। वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, वाई का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, c1 a2 माइनस a2 सॉरी c1 हो गया ना, तो अब यहाँ पे c2 लो, a1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लोगे, इसको निकाल लेना, ठीक है। 5 आएगी, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, दिख रहा है ये, हाँ ठीक है। ऐसे करके आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अब बताओ कौन सी विधि अच्छी लग रही है, मेरे ख्याल से तो बजगुण विधि, ठीक है। इसमें तो बहुत सारी वो करनी पड़ी ना कैलकुलेशन, इसमें फॉर्मूला लगाओ वैल्यू रखो, मान आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। अब कभी कभी ये भी ठीक हो सकती है ना क्वेश्चन के हिसाब से, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, उस हिसाब से कौन सी अच्छी रहेगी, ठीक है। बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो वो काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम है ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। उसको वहाँ से करेंगे, क्योंकि थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, और एक एक सवाल में काफ़ी टाइम लगने वाला है ना। तो बाकी इसको करिए भी, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद।